बात मौसम की कर लेते हैं। सर्दियों के सबसे सर्द दिन आने वाले हैं। कश्मीर में चिलई कला की शुरुआत होगी तो मैदान में भीषण ठंड दिखेगी, ऐसा मौसम विभाग ने अनुमान जताया है। क्योंकि आने वाले दिनों में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होता दिख रहा है, जिसकी वजह से पहाड़ों पर बर्फबारी और मैदान में कोहरा छा सकता है। शीतलहर से लोगों का सामना हो सकता है। हालांकि पहाड़ों पर घूमने के लिए सैलानी पहुंच रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू मनाली में एक नया स्नो पॉइंट मिला है। 16,800 फीट की ऊंचाई पर स्थित शिंकुला दर्रा इस सीजन का नया स्नो पॉइंट बनकर उभरा है। हिमाचल प्रदेश का मनाली सैलानियों को हमेशा से अट्रैक्ट करता रहा है। सर्दियां हो या गर्मियां, हमेशा यहां पर पर्यटकों की अच्छी खासी भीड़ रहती है। अब यहां एक नया स्नो पॉइंट बन गया है। ये स्नो पॉइंट 16,800 फीट की ऊंचाई पर शिंकुला दर्रा है। ये इस सीजन का नया स्नो पॉइंट बनकर उभरा। ताजा बर्फबारी के बाद शिंकुला में करीब आधा फीट बर्फ जमा हुई। धूप लगते ही पूरी घाटी चांदी सी चमक उठती है, जिससे यहाँ का नजारा बेहद खूबसूरत दिखाई दे रहा है। मनाली लेह मार्ग बंद होने से पहले सैलानी बारालाचा दर्रा पहुंच रहे थे, लेकिन दारचा सरचू मार्ग बंद होने के बाद अब पर्यटक शिंकुला की ओर रुख कर रहे हैं। बात करेंगे मेसी की। मेसी आज रात 1:30 बजे कोलकाता पहुंच रहे हैं, लिहाजा सिटी ऑफ जॉय में अभी से मेसी का बज़ देखने लगा है। फैंस पर अभी से फुटबॉल फीवर चढ़ा हुआ है। लंबे वक्त से फैंस को मेसी की विजिट का इंतजार था। फुटबॉल के दिग्गज खिलाड़ी लियोनेल मेसी 14 साल के बाद भारत के दौरे पर हैं और उनके इस दौरे को गो टूर नाम दिया गया है, जो कि 13 से 15 दिसंबर तक चलेगा। इस दौरान वो देश के 4 शहरों कोलकाता, हैदराबाद, मुंबई और दिल्ली जाएंगे, जहां पर उनके स्वागत की जोरदार तैयारी चल रही है। इस दौरान लियोनेल मेसी कहीं फुटबॉल खेलते नजर आएंगे तो कहीं पर फैशन शो में रैंप वॉक करते नजर आएंगे। 13 दिसंबर को मेसी कोलकाता पहुंचेंगे। कोलकाता में उनके लिए जबरदस्त इंतजाम किए गए हैं। इस दौरान वो न सिर्फ कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई मशहूर हस्तियों से मुलाकात करेंगे। वहीं भारत दौरे पर मेसी कोलकाता में अपनी 70 फीट ऊंची प्रतिमा का उद्घाटन भी करने वाले हैं। कुल मिलाकर पूरे देश में 3 दिनों तक मेसी का जादू उनके फैंस के सिर चढ़कर बोलेगा। दो दिन बाद जब दुनिया के मशहूर फुटबॉलर लियोनेल मेसी भारत पहुंचेंगे तो उनके जोरदार स्वागत की तैयारी कोलकाता में की जा रही है, जिसका प्रमाण है मेसी की ये 70 फीट ऊंची प्रतिमा जो कोलकाता के लेक टाउन इलाके में लगाई गई है। इस भव्य मूर्ति का निर्माण श्रीभूमि स्पोर्टिंग क्लब ने कराया है। मूर्ति का उद्घाटन लियोनेल मेसी खुद करेंगे, जो 13 दिसंबर को अपने गोट इंडिया टूर के दौरान कोलकाता पहुंचने वाले हैं। क्लब के अध्यक्ष ने बताया कि मेसी की ये मूर्ति उनके अद्वितीय खेल कौशल और फुटबॉल के प्रति समर्पण का प्रतीक है। कोलकाता इंडिया में आने वाले हैं सुपरस्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी, और उससे पहले शहर कोलकाता सज धज के तैयार हो रहा है। इस वक्त दिखा दें कि पीछे की तरफ लियोनेल मेसी की जो स्टैचू है, उस स्टैचू को बनाया गया है मिनिस्टर द्वारा। पश्चिम बंगाल के मिनिस्टर सुजीत बोस ने इस स्टैचू को बनाया है। इसकी खासियत जो है कि ये स्टैचू 70 फीट हाइट की है, 70 फीट हाइट की है, और ये जो इलाका है ये लेक टाउन इलाका है। वीआईपी रोड के पास में ये स्टैचू बनाया गया है, जहां से मेसी एयरपोर्ट पे उतरने के बाद अपने होटल तक जाएंगे, तब इस स्टैचू की दर्शन होगी। क्या सोच की इतनी बड़ी जो है कि मूर्ति आपने बनाई? पहले तो हम लोग के पास इधर माराडोना भी क्लब में आया है, इसके बाद मार्टिनेज भी आया है, रोनाल्डिनो भी आया है। इस टाइम में शहर में मेसी आ रहा है, तो हम लोग का ये जो स्टैचू बना है वो मेसी का हाथ से प्रोग्राम था, और ऑलरेडी वो लोग बोला भी है, उन लोग की इच्छा भी था। किंतु आप लोग जानते हैं जो इधर जो ओपन एयर एरिया है, आने का प्रोसेसन का थोड़ा प्रॉब्लम है, बोला है
जो ऐसा बड़ा प्रोग्राम होगा तो कुछ प्रॉब्लम हो जा रहा है। तो हम लोग चाहते नहीं कोई अच्छा काम जो लोग हम लोग करते हैं कि मेसी का मूर्ति इनोग्रेशन में कोई खराब कुछ नहीं है। वो एडमिनिस्ट्रेशन जो बोला है हम उनको बात मान लिया है। अर्जेंटीना के इस महान फुटबॉलर ने अपने शानदार खेल से न सिर्फ कई बड़े खिताब जीते हैं, बल्कि दुनिया भर के फुटबॉल प्रेमियों के दिलों में खास जगह बनाई है। यही वजह है कि मेसी के भारत दौरे की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, भारत में मौजूद उनके फैंस का उत्साह बढ़ता जा रहा है और वो बेसब्री से मेसी के एक झलक पाने का इंतजार कर रहे हैं। हम लोग का भगवान है मेसी। हम लोग पूरा बंगाल क्या पूरा इंडिया का पूरा वर्ल्ड में मेसी को पूजीता होता है। तो मैं इमोशनल हो रहा हूँ भाई बोल के। तो परसों दिन को हम भगवान को देखेंगे सॉल्ट लेक में यहाँ पर। तो जैसा ड्रीम कम ट्रू हो रहा है सभी का। ठीक है, मेसी 14 साल बाद इंडिया बैक कर रहा है। मेसी का फर्स्ट कैप्टनसी में यह कोलकाता में ही खेला था वेनेजुएला के अगेंस्ट। वो मैच हम लाइव देखे थे। तो 14 साल बाद मेरा तभी 16 साल का वक्त था, अभी मैं 30 का हूँ। बट बहुत सारा मेसी वर्ल्ड कप जीत गया, स्टार आ गया ऊपर में, तो प्राउड मोमेंट है। हम जब ये रास्ते से जा रहे थे तब जब देखा तो खड़े हो गए यहाँ पर ये देखने के लिए जो बन रहा है, देख के दिल खुश। अभी ये देख के इतना सा देख के हम लोग खुश है, तो बाद में तो 13 को तो देख पाएंगे, इसीलिए इंतजार है। कोलकाता में मेसी के सम्मान में सिर्फ ये मूर्ति नहीं बनी है, बल्कि एक मिनी म्यूजियम भी बनाया गया है, जहां लियोनेल मेसी के जीवन की उपलब्धियों और उनके सफर को बेहद खूबसूरती से दिखाया गया है, ताकि फैंस लियोनेल मेसी के बारे में करीब से जान पाएं। जब लियोनेल मेसी आ रहे हैं कोलकाता में, हम उनको बहुत एक ग्रैंड वेलकम देना चाहते हैं। हमने कोलकाता में लियोनेल मेसी के जो मायामी में जो घर है उसका एक रेप्लिका हमने बनाया है। हमने 200 मीटर के LED स्क्रीन से ये जगह ढक दिया है। और जैसे कि आप देख सकते हो मेरे पीछे लियोनेल मेसी का एक स्टैचू है, वो बैठे हुए हैं एक थ्रोन पे, और उनके सामने उनके करियर में उन्होंने जितने ट्रॉफीज़ अचीवमेंट्स जीते हैं वो सब को हमने इकट्ठा करके इस म्यूज़ियम में सजाया है, ताकि लोग आ सके और सेलिब्रेट कर सके इंसान को जिसने हमें बहुत कुछ दिया है। मेसी का चलना फिरना देखना सब हमका दिल में आँख में सब समय देख पाते हैं हम, सोने का टाइम भी खाने का टाइम भी। तो आप इसीलिए मेसी कलकत्ता आएंगे, हमको तो कुछ रहने का, यही सोच के यही भावना यही सब किया। ये जो ऊपर में आप बॉल देखता है ये मेसी 896 टोटल गोल किया, उसी का ही एक प्रदर्शन जो कितना गोल किया इतना में। कोलकाता के बाद मेसी हैदराबाद जाएंगे, जहां वो राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में एक मैच खेलेंगे। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी भी हिस्सा लेंगे और फिर शाम को मेसी के सम्मान में विशेष म्यूजिकल कॉन्सर्ट आयोजित किया जाएगा। यहाँ का स्पोर्ट्स पर्सन्स को एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिलाने के लिए, एक अच्छा माहौल बनाने के लिए तेलंगाना तक ला सकते मेसी, आ सकता मेसी, देख सकते मेसी को। हम भी मेसी के सर का इंटरनेशनल में खेलने के लिए जो मतलब औत्साहिक जो बच्चे हैं वो बच्चों को एक अच्छा मैसेज देने के लिए मेसी को यहाँ बुला रहे हैं। हैदराबाद के बाद मेसी का अगला पड़ाव मुंबई होगा। वहां वो एक चैरिटी फैशन शो में हिस्सा लेंगे और फिर 2022 फीफा वर्ल्ड कप से जुड़ी अपनी कुछ चीजों की नीलामी भी करेंगे। ये कार्यक्रम मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में होगा। जबकि टूर के आखिरी दिन मेसी दिल्ली पहुंचेंगे, जहां वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। खबर है कि इस दौरान मेसी को 3 बड़े यूरोपीय खिताब जीतने पर सम्मानित भी किया जाएगा। कोलकाता से अनिर्बन रॉय सिन्हा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। खेलेगा बस्तर तभी तो जीतेगा बस्तर के उद्देश्य को लेकर इस बार भी बस्तर ओलंपिक का आगाज हो गया है, जिसमें हिस्सा ले रही नुवाबाद टीम सबके आकर्षण का केंद्र है। राज्य के दूरस्थ इलाकों, गांव, कस्बों से आई जनजातियों की ये टीम दरअसल उन माओवादियों की टीम है जो आत्मसमर्पण कर चुके हैं, जिन्हें मुख्य धारा में लाकर उनका हुनर तराशकर नए बस्तर की तस्वीर बुनी जा रही है। कल तक जिन हाथों में बंदूकें थी, सरेंडर करने के बाद आज उन्हीं युवाओं के हाथों में हॉकी स्टिक और रैकेट है। ये युवा बस्तर ओलंपिक में हॉकी और बैडमिंटन के खेलों की शान बने हुए हैं और लोगों की तालियां बटोर रहे हैं। जगदलपुर में शुरू हो चुके बस्तर ओलंपिक में फुटबॉल खेल रही ये है नुवाबाद टीम। नुवाबाद का मतलब है नया रास्ता।
ये टीम इस ओलंपिक की वो 8वीं टीम है जिसमें पूर्व नक्सली और नक्सल पीड़ित परिवार के सदस्य शामिल हुए हैं। नुवाबाड टीम के खिलाड़ियों में बस्तर ओलंपिक को लेकर उत्साह है। जहां पहले जिनके जहन में देश का नामो निशान नहीं था, आज वो मेडल जीतकर अपने गांव, कस्बे और देश का नाम रोशन करना चाहते हैं। बस्तर ओलंपिक में आके बहुत खुशी हो रहा है और आनंदित है, और यहाँ जो भी व्यवस्था की जा रही है बहुत अच्छी तरीके से की जा रही है। आगे फुटबॉल खेल के ही करियर बनाना चाहता हूँ, देश का नाम भी रोशन करना है। इनको प्रोत्साहित करने जगदलपुर पहुंची बॉक्सर पद्मश्री मैरी कॉम ने जय जोहार के साथ खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया और उनसे मिली। प्लेटफॉर्म जो सरकार, छत्तीसगढ़ सरकार ने जो इंफ्रा और फैसिलिटी दिया गया अपकमिंग यंगस्टर के लिए, बहुत बड़ी बात है। और ये इससे उन लोग मोटिवेशन होगा यंगस्टर का। मुझे लगता है कि बच्चे लोग अच्छा अचीव करेगा आगे में, नेशनल, इंटरनेशनल। ये मेरा प्रेजेंट की वो लोग आशीर्वाद। माओवादियों की टीम नुवाबाड में कुल 761 खिलाड़ी हैं, जो फुटबॉल के अलावा इसमें शामिल 11 खेलों में हिस्सा ले रहे हैं। बस्तर ओलंपिक में उद्देश्य विहीन पूर्व नक्सलियों का भाग लेना मुख्य धारा में न सिर्फ उन्हें जोड़ता है, उनके हुनर और काबिलियत को तराशने का काम भी करता है और बताता है कि अब यहाँ बंदूकें नहीं बोलती, यहाँ पहाड़ बोलते हैं, जंगल गाते हैं, संस्कृति मुस्कुराती है। यह है नया बस्तर। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बात कर लेते हैं आस्था, उत्सव और उल्लास की। आज हनुमान अष्टमी है। हर साल पौष कृष्ण अष्टमी तिथि पर हनुमान जी के लिए व्रत रखा जाता है। विधि विधान से उनकी उपासना, पूजा की जाती है। इस दिन देश भर के मंदिरों में हनुमान अष्टमी पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। हनुमान मंदिरों में सुबह से ही हनुमान जी का अभिषेक और पूजा हो रही है। वहीं उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर में नए साल में नए नियम और बदलाव देखने को मिलेंगे। मंदिर समिति ने श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए कुछ सख्त फैसले लिए हैं, जो महाकाल मंदिर की व्यवस्था को सुचारू, पारदर्शी और ज्यादा व्यवस्थित करेगा। क्या है ये नियम, आपको आगे बताएंगे। इसके साथ ही आपको प्रयागराज लेकर चलेंगे, जहां पर महाकुंभ 2025 के दिव्य और भव्य आयोजन के बाद अब माघ मेले की तैयारी जबरदस्त चल रही है। माघ मेले का लोगो जारी भी कर दिया गया है। जिस प्रयागराज ने हाल में महाकुंभ की भव्यता देखी, जो माटी महाकुंभ में आस्था के जनसैलाब की साक्षी बनी, वो धरा अब माघ मेले की गवाह बनने जा रही है। ये आयोजन कितना भव्य होने वाला है, इसका अंदाजा इसी बात से लगा लीजिए कि इतिहास में पहली बार माघ मेले का लोगो जारी किया गया। ये लोगो तीर्थराज प्रयाग, यहाँ के संगम और माघ में अनुष्ठान के महत्व का दर्शन है। संगम नगरी प्रयागराज में लगने वाले सबसे बड़े धार्मिक मेले माघ मेले की शुरुआत 3 जनवरी से हो रही है और इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि माघ मेले का लोगो सरकार ने जारी किया है। उसको लेकर के जहां साधु संत और तीर्थ पुरोहित सरकार की तारीफ कर रहे हैं, वहीं इस लोगो में जो दिखाया गया है वो अक्षयवट दिखाया गया है और गंगा, यमुना, सरस्वती की धाराएं यहाँ पर उसको दिखाया गया है और उगते हुए सूरज को यहाँ पर दिखाया गया है। पंचांग के अनुसार माघ मेले का शुभारंभ 3 जनवरी को होगा और ये महाआयोजन 15 फरवरी तक चलेगा। इस दौरान 6 प्रमुख माघ स्नान किए जाएंगे, जिसमें मौनी अमावस्या का स्नान सबसे खास होगा। मेले के लिए प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। मेले का आयोजन शानदार होगा और श्रद्धालुओं की आकांक्षाओं के अनुरूप होगा। इसी संकल्प के साथ पहली बार माघ मेले का लोगो लॉन्च किया गया है। इस बार एक लोगो तैयार किया गया है। यह प्रतीक चिन्ह जो है, ये लोगो जो है, ये सिंबल है हमारे सांस्कृतिक वैभव का और प्रयागराज की जो भी कल्चरल हेरिटेज है उसका एक चिन्ह मात्र है। और इसको जो है सो उच्च स्तर से इसकी हम लोगों ने सैंक्शन प्राप्त करके इसको जो है सो हम लोग इसकी ब्रांडिंग के लिए हम लोगों ने इसको तैयार किया। माघ मेले का ये लोगो आध्यात्मिक और शास्त्रीय गणनाओं के हिसाब से गढ़ा गया है। इस लोगो में तीर्थराज प्रयाग की महिमा दिखती है। साथ में संगम की तपोभूमि के दर्शन होते हैं
और साथ ही माघ मास के महत्व की महत्वता नजर आती है। लोगों में सूर्य, चंद्रमा की 14 कलाएं, अक्षय वट, महात्मा का चित्र और लेटे हुए हनुमान जी की उपस्थिति है। जो प्रयागराज का हमारे बट ब्रिज है वो भी दिखाई दे रहा है इसमें। और रही बात प्रयागराज का, तो ये तो भूखंड धरा है, जो हमारे ऋषि मुनि जो हमारे ब्रह्मा जी थे, पहले इसी स्थान को उन्होंने चुना था। और ये पूरे धर्मों के पूरे जितने भी धार्मिक स्थल है उसका राजा है ये प्रयागराज। तो ये इतिहास में पहली बार ऐसा लोगो है और बहुत अच्छा लोगो उन्होंने डिजाइन किया है। इसलिए इतिहास में पहली बार जारी किए गए माघ मेले के लोगों को देखकर साधु संत गदगद हैं। साधु संतों का भी मानना है कि लोगो जारी होने के बाद माघ मेले का और ज्यादा प्रचार प्रसार होगा। वहीं इसकी दिव्यता और भव्यता पूरे देश और दुनिया में बढ़ेगी। इस बार माघ मेले में जो लोगो जारी हुआ है, जिसमें अक्षय वट और चंद्रमा का स्वरूप उसमें दिखाया गया है, गंगा यमुना सरस्वती दिखाई गई है। ये बहुत अच्छी बात है कि प्रयागराज मेला प्राधिकरण निरंतर कुछ न कुछ अच्छा करता चला जा रहा है। इसी कड़ी में माघ मेले में भी लोगो जारी हुआ है, तो कहीं न कहीं हम लोग जो कुंभ मेले में सुविधा पाए हैं, ये दर्शाता है कि अब आने वाले समय में भी माघ मेले में भी अच्छी व्यवस्था मिलेगी सरकार को। माघ मेले की तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही हैं। प्रशासन को सारे काम 15 दिसंबर तक पूरे करने हैं। पिछले साल के मुकाबले माघ मेले के लिए 32 हेक्टेयर ज्यादा जगह आवंटित की गई है। 800 हेक्टेयर में आयोजित होने वाले इस मेले को 7 सेक्टर में बांटा जा रहा है। इस बार माघ मेले में 15 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। ऐसे में प्रशासन तैयारियों में जी जान से जुटा हुआ है। संतों का मानना है कि पहली बार माघ मेले के लिए जारी हुआ ये लोगो यहाँ चल रही तैयारियों को नई ऊर्जा देगा। वहीं ये जो लोगो है, ज्योतिषी गणना के अनुसार माघ मेले में संगम की रेती पर अनुष्ठान करने की महत्ता का यहाँ पर ये समग्र रूप से दर्शाया गया है। यह लोगो सूर्य एवं चंद्रमा की 14 कलाओं की उपस्थिति, ज्योतिषी गणना के अनुसार सूर्य, चंद्रमा एवं नक्षत्रों की जो स्थितियां हैं उसको प्रतिबंधित करता है। और ये पहली बार ऐसा हुआ है कि यहाँ पर इस माघ मेले में इस लोगों को दर्शाया गया है और इसको सरकार ने जारी किया है। पंकज श्रीवास्तव, प्रयागराज, गुड न्यूज टुडे। दुनिया क्रिसमस के सतरंगी रंगों में रंग चुकी है। लगभग हर देश में क्रिसमस की तैयारियां तो हो ही चुकी है। क्रिसमस से पहले की परंपराएं भी निभाई जा रही हैं। लेकिन घाना में एक पर्यावरणविद ने इस बार कबाड़ से क्रिसमस ट्री बनाया है और वो लोगों को जागरूकता का संदेश भी दे रहे हैं। वहीं इंग्लैंड के फेल्थाम में एक परिवार चैरिटी के लिए घर को अनोखे रूप से सजाता नजर आया। घाना की राजधानी अक्रा की सड़कों पर इन दिनों कबाड़ से बनाए गए क्रिसमस ट्री सबको लुभा रहे हैं। सड़कों पर फेंकी गई प्लास्टिक की बोतलों से बने विशाल क्रिसमस ट्री यहाँ जगमगा रहे हैं। लोग इसे देख रुकते हैं और तस्वीर लेते हैं और लौट जाते हैं। बोतलों से क्रिसमस ट्री बनाने का ये आइडिया यहाँ के पर्यावरणविद मकाफुई अवुकू का है, जो 2017 से सड़कों पर प्लास्टिक कचरे को जमा कर ऐसी कलाकृतियां बना रहे हैं। इसके लिए अबुकू और उनकी टीम प्लास्टिक की बोतलों को सोल्डरिंग आयरन से छेदते हैं और फिर उन्हें रस्सियों से एक धातु के फ्रेम पर पिरोते हैं। एक बार जुड़ जाने और प्रोग्राम की नई लाइटें लग जाने के बाद इन कलाकृतियों को शहर भर के पब्लिक प्लेस पर इंस्टॉल कर दिया जाता है। रात में अक्रा के आसमान में ये पेड़ चमक उठता है। ये आकर्षक पेड़ एक मनमोहक सजावट में बदल जाता है। दरअसल अवुकू इस कबाड़ से बने क्रिसमस ट्री के जरिए घाना के लोगों की प्लास्टिक प्रदूषण के बारे में सोच बदलेगी। क्रिसमस आने को है, लेकिन इंग्लैंड में घरों में उत्सव की रौनक नजर आने लगी है। यहाँ फेल्थम शहर में घरों को क्रिसमस से पहले भव्य रूप से सजाया गया। अब जैसे इस घर के मालिकों को देखिए, जेसन हॉबर्न और ओवन गिब्स हर साल चैरिटी के लिए धन जुटाने के लिए अपने घरों को सजाते हैं। हॉबर्न के बेटे टॉमी का 4 साल की उम्र में निधन हो गया था
और तब से परिवार शूटिंग स्टार चिल्ड्रंस हॉस्पिटल के लिए धन जुटाने के लिए घर को कुछ इस नए तरीके से सजाते आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।